गर्मी से परेशान होकर जोफू ने एक पंखा निकाला और उससे हवा करने लगा, लेकिन उसकी नाक अचानक से बहुत बड़ी और लंबी हो गई। जोफू अपनी लंबी नाक को देखकर परेशान हो गया। तभी जोफू को याद आया कि एक साधु ने उसे दूसरा पंखा भी दिया था। उसने साधु के दिए पंखे से हवा की तो नाक फिर से पहले जैसी हो गई। जोफू को पता चला कि ये दोनों जादुई पंखे हैं। खुशी खुशी वह घर लौटा और अपनी पत्नी व बच्चों को सारी घटी घटना सुनाई और अपने बेटे को दिखाया कि नीला पंखा नाक को बड़ा करता है और सफेद पंखा उसे छोटा कर देता है। परिवार ने सोचा कि इन पंखों का इस्तेमाल करके जमींदार का कर्ज कैसे चुकाया जाए। तभी दोनों पंखे हवा में उड़कर घर से बाहर चले गए। गांव का जमींदार जोफू के घर पर आकर उन्हें प्रतिदिन पैसों के लिए धमकाता था। उधर लालची जमींदार अपने जन्मदिन के लिए बड़ा उत्सव मना रहा था। उसने कई अमीर और रसूखदार लोगों को बुलाया था। तभी सफेद पंखा एक जादुई बौना बनकर जमींदार की मेज के पास पहुंचा। उसने नीले पंखे से जमींदार की नाक को बड़ा कर दिया। जमींदार की विशाल नाक देखकर सभी मेहमान डर गए। उन्हें लगा कि जमींदार को कोई अजीब बीमारी हो गई है और सभी मेहमान डरकर जमींदार के घर से भाग गए। जमींदार अपनी बड़ी नाक को लेकर परेशान हो गया। उसने पूरे गांव के वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई उसकी नाक ठीक नहीं कर सका। यह खबर जोफू के घर पहुंची। वे अफसोस करने लगे कि काश उनके पास वे पंखे होते तो वे जमींदार की नाक ठीक कर सकते थे। तभी जादुई बौना फिर से प्रकट हुआ और जोफू को जादुई पंखे लौटाकर चला गया। जोफू ने सोचा कि अब वह कर्ज चुका सकता है। उसने जमींदार को खबर भेजी। जमींदार की बेटी ने जोफू को बुलाया। जोफू ने अपनी कहानी सुनाई और सफेद पंखे से जमींदार की नाक को छोटा कर दिया। जमींदार ने पहले तो वादा किया था कि जो उसकी नाक ठीक करेगा उसे सोना चांदी देगा, लेकिन अब वह न केवल जोफू को इनाम देने से मुकर गया बल्कि उसने पंखा भी छीन लिया। जमींदार ने दूसरा पंखा लेने के लिए जोफू के घर के बदले अपना मकान उसे दे दिया। लालची जमींदार जोफू के पुराने टूटे फूटे घर में गया और पंखे से नाक को लंबा करने लगा। कुछ ही समय में उसकी नाक इतनी लंबी हो गई कि वह बादलों को पार करके स्वर्ग में यमराज के महल तक पहुंच गई। यमराज खाना खा रहे थे। तभी जमींदार की नाक ने उनकी मेज को तोड़ दिया। यमराज को समझ नहीं आया कि यह क्या है। तभी उन्हें चित्रगुप्त ने बताया कि यह एक इंसान की नाक है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस नाक को खंभे से बांध दिया जाए। जमींदार को कुछ अजीब लगा। उसने सफेद पंखे से नाक को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन नाक का दूसरा सिरा खंभे से बंधा था, जिसके कारण वह खुद ऊपर की ओर खींचने लगा। फिर भी वह डरा नहीं और सोचा कि वह स्वर्ग जाकर देखेगा। यमराज को घमंडी इंसान पसंद नहीं आया तो उन्होंने सैनिकों को रस्सी खोलने का आदेश दे दिया। रस्सी खुलते ही जमींदार अचानक से नीचे गिरने लगा। जमींदार मदद के लिए खूब चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।